प्रकाश नार्थ 10 सितंबर 2023 लखनऊ। पुरानी पेंशन नहीं बहाल करने वाली सरकार सत्ता से बाहर होंगी। राजेंद्र पाल। लखनऊ के दोनों मंडल से हजारों रेलवे कर्मचारी 1 अक्टूबर को नई दिल्ली जाएंगे। अखिलेश यादव, राकेश कुमार। आज पुरानी पेंशन बहाली सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा। तुलसीराम यादव जनता के सहयोग से रेलवे का निजीकरण रोकेंगे। डॉ कमल उसरी। आज सामुदायिक भवन, बारात घर, मवैया, आलमबाग, लखनऊ में फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एफएनपीएसआर अलायंस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में होने वाली पेंशन शंखनाद महारैली की सफलता हेतु पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे की संयुक्त विचार गोष्ठी संपन्न हुई। विचार गोष्ठी में 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली पेंशन शंखनाद महारैली की सफलता के लिए गंभीरतापूर्वक विभिन्न पहलुओं पर परिचर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि ऑडियो, वीडियो, पर्चा, पोस्टर इत्यादि प्रचार सामग्री के साथ डिवीजन, शाखा एवं कारखाना, वर्कशॉप पर गेट मीटिंग करते हुए अभियान चलाया जाएगा और पीटीओ पास से अधिक रिजर्वेशन करवाया कर नई दिल्ली चलकर रैली को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया जाएगा। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल ने कहा कि आज देश में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर सरकारें चुनी जा रही है। यदि केंद्र व राज्य सरकार पुरानी बहाल नहीं करेगी तो सरकारें सत्ता से बाहर हो जाएंगी। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एफएनपीएसआर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिलेश यादव एवं पूर्वोत्तर रेलवे के फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के जोनल संयोजक राकेश कुमार द्वय ने कहा है कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में होने वाली पेंशन शंखनाद जो हमारे संगठन को लीड कर रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे में और नॉर्दर्न रेलवे में, ऐसे लोगों की मीटिंग बुलाई गई है जिसपे हम आने वाले समय में जो हमारा एक बड़ी रैली दिल्ली में 1 अक्टूबर को होने जा रहा, जिसमें तमाम विभागों के राज्य कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी और रेलवे के तरफ से हमारे पूरे देश भर से लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1 अक्टूबर की रैली को सफल करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारा आंदोलन। सर, ये जो पुरानी पेंशन को लेके मैं देख रहा हूँ 5-6 साल से लगातार रैलियाँ, आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्या कारण है? देखिए, सरकार जो इस तरह अभी जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार को लग रहा है कि ये कर्मचारी मंडल मंत्री नॉर्दर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन लखनऊ एनआर, आज हम लोग यहाँ एक पूर्वोत्तर रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे की एक संगोष्ठी आयोजित किए हैं 1 अक्टूबर चलने के लिए। और 1 अक्टूबर को हम लोग वहाँ से ही पेंशन के लिए जो है एक आंदोलन वहाँ छेड़ रहे हैं और वहीं से दशा दिशा तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अगर हमारी पेंशन की मांग गवर्नमेंट सुन लेती है तब तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आने वाले 2024 के चुनाव में गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं सुनती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सारे कार्यकर्ता उतरेंगे, राज्य गवर्नमेंट के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ और सारे कार्यकर्ता सभी लोग साथ हैं हम लोग। और उससे भी नहीं अगर होता है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे 2024 के पहले। अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल जी के नेतृत्व और IREF के मनोज पांडे जी और हमारे डॉक्टर कमल उसरी जी, अखिलेश जी, साथ ही हमारे जुझारू हैं। जो रेलवे की पेंशन ये सरकार जो खा गई है 2004 में, कुछ हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों की वजह से, जो ट्रेड यूनियन जो मजबूती से हमारे बीच में है, उन लोगों ने कर्मचारियों को ठगने का काम किया है। बड़ी अफसोस है, कर्मचारी आज जो है रो रहा है, लेकिन ट्रेड यूनियन अपने चंदे में लगी हुई है, कर्मचारियों को कोई काम करने का काम नहीं करेगी। जो इन्होंने 10 तारीख को रैली की थी दिल्ली में, लेकिन वो भी एक दिखावा है, वो सरकार के ही उसमें उनके पाले हुए पालतू। तो इस तरह से हमें नहीं लगता कि वो ट्रेड यूनियन जो है आप आगे दिला पाएंगी। तो हमारे राजेंद्र पाल जी जो है महासचिव हैं, हम लोग इनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन 1 अक्टूबर को दिल्ली में करने जा रहे हैं और हमारे साथी सब उसी के साथ करेंगे। ने बता दिया है 1 अक्टूबर नई दिल्ली में पेंशन शंखनाद महारैली होने वाली है, जिसकी सफलता के लिए यहाँ उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की संयुक्त एक विचार गोष्ठी है। यहाँ हमारे जितने साथी हैं, सब अगुआ हैं, सब पेंशन की लड़ाई की बरसों से लड़ रहे हैं और कैसे 1 तारीख जो दिल्ली में रैली होनी है अक्टूबर में, वो सफल हो, उसी हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं। और ये लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी रैली होगी। जो केंद्रीय कर्मचारी यहाँ सब रेल के बैठे हैं, ये हमारे भविष्य का निर्णय होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जितने लोग हैं सब गरीब किसान मजदूर परिवार से आते हैं, सरकारी नौकरी पाते हैं। तो सरकारी नौकरी में बेस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का एक हिस्सा पुरानी पेंशन था जो ख़त्म कर दिया गया है। यानी 60 साल तक हमारा जीवन सेफ है, लेकिन हमको अगर 100 साल जीना है तो 40 साल की नौकरी का जो हमारा जीवन है वो तो पेंशन हमको नहीं मिलने वाली है। हमारे लीडर सब पेंशन लेते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, वो उनका पेंशन लेते हैं। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, यह एक प्लेटफॉर्म है रेल कर्मचारियों का। रेल कर्मचारियों का जो एनपीएस में आते हैं, एनपीएस जैसा कि अभी इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सबको ज्ञात हो चुका है। हम लोगों का आंदोलन लगभग 6 साल से चल रहा है। मैं 1-2 बात आपके चैनल के माध्यम से ये रखना चाह रहा हूँ कि एनपीएस एक नीतिगत मामला है जो हमारी भारत सरकार से जुड़ता है। अभी एनपीएस में कर्मचारियों का 10% जाता है और सरकार का 14% जाता है। अगर दोनों को मिला लेंगे तो किसी की बेसिक सैलरी से 24% रुपये जाते हैं। वो एनपीएस एक ट्रस्ट है जो शेयर मार्केट में लगता है वो पैसा। और इसके पहले जो व्यवस्था थी वो ओपीएस की व्यवस्था थी, जिसमें हमें जो है जीपीएफ हमारा कटता था और सरकार के खाते में जाता था। 60 साल बाद हमें एक पेंशन की गारंटी मिलती थी। अब आज क्या हो रहा है, कर्मचारी इतने दिनों से आंदोलित है और सारा कुछ मामला क्लियर हो चुका है, लेकिन सरकार इस पे अड़ियल है। हमारा सरकार से ये आग्रह है और कर्मचारियों से भी एक अपील है कि इस आंदोलन को अब जन आंदोलन बना देना है, क्योंकि ये मुद्दा एक तरह से पॉलिसी का मुद्दा है। जब तक हम सरकार से सीधी बात नहीं करेंगे तब तक हम इस पर सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस के महासचिव के नेतृत्व में आज यहाँ बैठक कर रहे हैं लखनऊ मंडल में। हमारे लखनऊ मंडल नॉर्दर्न रेलवे और एनईआर के दोनों साथी यहाँ इकट्ठा हैं। लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग एनईआर और एनआर दोनों रेलवे की तरफ से एक अपनी संगोष्ठी व विचार गोष्ठी लिखते थे कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली रैली के लिए हम लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा कर सकते हैं, और जिसमें कि हमारे एनएमओपीएस के अध्यक्ष जो हैं विजय बंधु जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश के पूरे कर्मचारी, चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र कर्मचारी हो, सभी को एकत्र करके सरकार से पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार करना है कि हमको हर हाल में हमारा पेंशन चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। क्योंकि सभी नेता लोग जितने भी हैं वो पेंशन लेते हैं और पेंशन उनके बुढ़ापे का सहारा अपने सहारे के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन हमको नहीं देना चाहते हैं। एक कर्मचारी होने के नाते हम लोग को 60 साल के बाद कोई हमारा जीवन सिक्योर नहीं है। हमारे बच्चे जो बड़े होंगे, मान लीजिए किसी की ज़्यादा उम्र में शादी होती है, उनके बच्चे क्या करेंगे, कैसे पढ़े लिखेंगे, सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। ना ही सरकार ने कोई उनके लिए कोई मेडिकल व्यवस्था की है, ना कोई इस तरह की व्यवस्था की है, ना खाने की व्यवस्था की है। आखिर आज हम लोग का संयुक्त मीटिंग है यहाँ पे एनईआर एनआर के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हम लोग मिलकर आज एक मीटिंग कर रहे हैं कि आने वाले सरकार को भी हम लोग दिशा निर्देश वो कर देंगे कि हम लोग जिधर जाएंगे उधर सारे सरकार भी उधर ही बनेगी। क्योंकि हम लोग 20% हैं कर्मचारी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में 20% है। उनको ऐसा लगता है कि 20% हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम लोग 20% पर कितने तरीके के जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ यादव, ब्रांच सेक्रेटरी ऑल इंडिया ओबीसी एसोसिएशन ब्रिज वर्कशॉप चारबाग लखनऊ में कार्यरत हूँ। हमारे वर्कशॉप में व नॉर्दर्न रेलवे में बहुत सारे युवा साथी आए हैं और जितने भी युवा रेल में भर्ती हो रहे हैं या किसी भी सार्वजनिक संस्थान में भर्ती हो रहे हैं, उन सभी को पुरानी पेंशन के स्थान पर नई पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे में इन युवाओं के साथ सबसे बड़ा छलावा है। लेकिन आदरणीय एनएमओपीएस के अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो यह एक जन आंदोलन विकसित हो रहा है, पनप रहा है, और निश्चित रूप से हम लोगों को और युवाओं को आशा है कि 2024 से पहले सरकार अपने मंतव्य में परिवर्तन करेगा और पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना बनाएगी। जैसा कि अभी बीच में चर्चाएं भी चल रही थी और कई जगह वायरल भी हो रहा था कि आदरणीय मोदी जी ने G20 के बाद ही जल्द ही एक घोषणा करने वाले हैं। उस घोषणा में उम्मीद है कि उम्मीद इसलिए बन रही है क्योंकि 1 अक्टूबर को जो महा रैली होने वाला है, महा आंदोलन होने वाला है,
उससे कहीं ना कहीं सरकार भयभीत है। और सरकार जब विपक्ष में होती है तब पेंशन की बात करती है, हमको पुरानी पेंशन देना है, और जैसे सत्ता में आती है वर्तमान सरकार वो पुनः भूल जाती है। उदाहरण के तौर जैसे कि आदरणीय कमर हसन जी डॉक्टर साहब ने बताया कि जब मुख्यमंत्री नहीं थे, डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब और हमारे राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र पाल जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी साथी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हम फील करते हैं, हम बेशक हम पेंशन ले रहे हैं, लेकिन आजकल की महंगाई को देखते हुए जो अब कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं 2004 के बाद की ज्वाइनिंग वाले, उनके वो बेचारे 8-10 हज़ार रुपये में या 6-7। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए।